अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज जिन पहलों के ऊपर बात करनी है उसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो बदस्तूर ख़राब हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल का और डेड लाइन का कल 9 जुलाई को आखिरी दिन है, उसके बाद क्या हो सकता है। बरतानिया के अंदर कश्मीर उल नस्ल हैं, इमरान हुसैन बड़े मुतहर्रिक हैं और बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बहस के लिए इजलास की तलबी हुई। हज़ारों लोगों ने एक पटिशन के ऊपर दस्तखत किए हैं। वो क्या है, एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की पस पर्दा कहानी क्या है। इमरान खान जेल में हैं और KPK की हुकूमत अपनी मस्ती में है और पाकिस्तान के अंदर से बच्चों की जो पैदाइश हो रही है उसे कम करने की बात की जाएगी, लेकिन असल जो इदारा है मनसूबाबंदी का, उसके साथ इन्होंने क्या किया और दीगर पाकिस्तान की खबरें जो हैं उसके ऊपर भी हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे आज। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले देखिए, आज़ाद कश्मीर रावलाकोट दरेक के अंदर धरने में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लोग उसी तरह से खड़े हैं, अपने मुतालबात को लिए हुए उस पर कायम हैं। रियासत जो है वो इंतज़ार कर रही है। सियासतदान जो हैं उनको इलेक्शन मुहिम चलाने के लाले पड़े हैं। एक तरफ इलेक्शन ने होना है और दूसरी जानिब धरना है और तीसरी जानिब मुज़ाकरात की बात है। जब तक धरना ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक मुज़ाकरात नहीं होते, उस वक्त तक इलेक्शन के अंदर जो टर्न आउट है, जो इलेक्शन के हालात हैं, वो होते हुए मुश्किल दिखाई देते हैं। तो जितना वक्त कम है उतना ही ज़्यादा है जो काम है वो करने लायक है। और काम क्या है कि मुज़ाकरात करके धरने वालों से, एक्शन कमेटी से इस मामले को सुलझाया जाए। देखिए, 8 जुलाई है आज। 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी एक्शन कमेटी ने और वो डेडलाइन कल ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर एक्शन कमेटी क्या कर सकती है? जो धरना दे के बैठे हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, वो इंतज़ार कर रहे हैं खाना ख़त्म हो जाए, ये थक जाएं, ये हार जाएं, इनका स्टेमिना जो है वो कमज़ोर पड़ जाए तो ये लोग खुद ही चले जाएं या फिर कोई ऑपरेशन करें। ऑपरेशन करना तो मुश्किल काम लगता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। डेडलाइन 9 जुलाई की ख़त्म होने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रावलाकोट से बारास्ता बाग होते हुए लॉन्ग मार्च करेंगे या कर सकते हैं। लेकिन एक्शन कमेटी कल शाम को ही अपने लाए अमल का जो है वो ऐलान करेगी कि उन्होंने डेडलाइन ख़त्म होने के बाद जब मुज़ाकरात नहीं हो सके, वो वहीं पे बैठे हैं, अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो क्या करेंगे। इस सिलसिले में शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हैं और अवाम कहते हैं कि हमें हमारा शौकत नवाज़ मीर दो और फिर जो सियासतदान हैं उनको हम भी हल्के में आने देंगे। और शौकत नवाज़ मीर साहब की ऑफिशियल पेज से आज जो पोस्ट की गई उसमें कहा गया कि चंद घंटे बाकी हैं, यानी कि कल 9 जुलाई तक खामोशी टूटने को है। अवामी समुंदर शहर इक़्तिदार से टकराने को तैयार हो कश्मीर, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो पूछा गया। तो लगता ये है कि ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और रावलाकोट से उठ के अगर ये मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचते हैं तो रास्ते में कैसे हालात होंगे, कौन किससे कैसे नबर्द आज़मा होगा, अवाम कितनी तादाद में आएंगे, इसके ऊपर कोई शक नहीं है साहिबों कि अवाम जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, बंदूकों से, गोली से, दहशत से नहीं डरे। जब रावलाकोट से मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जाएंगे तो बाग से लोग शामिल होंगे और उधर नीलम वैली जो है उसके लोग आएंगे और मुज़फ़्फ़राबाद में पहले से लोग मौजूद हैं। और अब तक IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, जितने भी ताकतवर इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो पूरी कोशिश कर चुके हैं कि किसी तरीके से ताजिर जो हैं वो दुकानें खोलें, नहीं खुल रही। तो इस मीन्स के अवाम भी और ताजिर भी और तमाम सिविल सोसाइटी जो है, बेशतर लोग वो एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में हालात जो हैं वो बदस्तूर ख़राब हैं और आज डेडलाइन का आखिरी दिन मुज़ाकरात न हो सके तो कल एक्शन कमेटी की जानिब से कॉल दी जा सकती है। क्या कॉल दी जा सकती है वो मैंने आपको बताया। आप शॉर्ट टर्म देखें या लॉन्ग टर्म, रियासत को इसका तो नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं, नफ़रतें जन्म ले चुकी हैं। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि जिसको संभाला जा सकता है, लेकिन उस संभालने के लिए पहले मौलाना साहब की बात हुई, फिर जो है वो जमात इस्लामी की बात हुई, कुछ सहाफ़ी भी बीच में शामिल हुए, मीडिएशन करवानी थी, ना हो सका।
صاحب برطانیہ کے اندر احتجاج ہوا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہاں پہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، اس کے باہر احتجاج کریں گے۔ نیوزی لینڈ جیسے ملک کے اندر کشمیریوں نے احتجاج کیا، اور برطانیہ کے اندر دستخطی مہم شروع کی گئی ہے۔ 3 دن ہوئے، آج بلکہ تیسرا دن ہے۔ پہلے دن 10,000، دوسرے دن 20,000 دستخط ہو چکے ہیں، اور آگے یہ دستخطی مہم اگر بڑھتی رہی تو اس میں 1 لاکھ اگر دستخط ہو جائیں تو کسی بھی ایشو کو وجہ بنا کے پبلک کی جانب سے، تو اس کے اوپر جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس میں کوشچن آنسر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو 14 لاکھ ہیں ٹوٹل کشمیری برطانیہ کے اندر، ان میں سے آپ کہہ لیں کہ جو 8 لاکھ ہیں وہ تو بالغ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، تو 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ لوگ تو پٹیشن کے اوپر دستخط کر دیں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اجلاس میں کوشچن آنسر کرنا پڑے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اثر ڈالیں گی اور اثر رکھتی ہیں۔ اور کشمیر سے متعلق آل پارٹی پارلیمانی گروپ جو ہے APPG کے چیئرمین کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ آج میں نے پارلیمان میں کشمیر پر ہونے والی ایک اہم بحث کی قیادت کی ہے۔ یہ عمران حسین ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بریڈ فورڈ سے، بہت کمال بولتے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ پسند ہیں، کشمیر النسل ہیں، میرپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ پاکستان نے، ریاست نے، باقی لوگوں نے غدار کہا، اور احمد میر صاحب نے بڑی اچھی ان کے بارے میں بات چیت کی۔ میں بہت جلد تھوڑے حالات اچھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا۔ یہ بڑے قیمتی اور بڑے اچھے لوگ اور دلیر لوگ ہیں، دلیر لوگوں کی ویسے بھی قدر کرنی چاہیے۔ APPG وزراء کے ساتھ مل کر ایک پرامن حل کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گی، جن میں درج ذیل مطالبات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، تمام مواصلاتی ذرائع بحال کیے جائیں، خوراک اور طبی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ برطانوی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، پرامن ثالثوں کو رسائی دی جائے، کشمیری عوام کے انسانی حقوق کو مرکز نگاہ رکھتے ہوئے پرامن مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ MP عمران حسین جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں MP عمران حسین صاحب کی تصویر بھی ہماری سکرین کے اوپر، کہ ممبر آف پارلیمنٹ عمران حسین جو ہیں ان کا ایک بڑا کلیدی اور بڑا اہم کردار ہے اس سارے عمل میں، صرف اس لیے نہیں کہ یہ کشمیری ہیں، یہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، دنیا کہیں میں بھی کوئی چیز ہو اس کے اوپر یہ بولتے ہیں، اور منہ میں زبان ہو، اور اگر آپ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہوں تو آپ کو بولنا چاہیے۔ اب مذاکرات کے بارے میں کچھ خبریں یہ ہیں، اور برف کہہ رہے ہیں کہ پگھل رہی ہے، وہ یہ تھا کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ نعیم صاحب کو گرین سگنل دیے جانے کا امکان ہے، مگر دوسری جانب دیکھیں تو مزید فورسز کشمیر میں ڈپلائی ہو رہی ہیں، لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ کل ہم نے ویڈیو لگائی تھی باغ دیر کوٹ کے اندر، لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ جا کے توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اب جب کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لوگ اغوا بھی ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب مذاکرات ہوں گے تو کیا یہ جو طاقتور لوگ ہیں، یہ جو ریاست ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ دے دینا، کوئی ایمرجنسی لگا دینا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ الیکشن ہوں گے، یہ خبر ہے، الیکشن تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، چونکہ حالات ایسے ہیں، حالات بدلیں گے تو پھر تجزیہ بھی ہمارا بدل جائے گا۔ تو لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک ہو رہے ہیں، ECL میں نام ڈالے جا رہے ہیں، 4 شیڈیول کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جو کہ رک نہیں رہا۔ اس سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہونا بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو حالات تو اس وقت ٹھیک ہوں گے نا جب لچک پیدا ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گی، تو وہ تو مذاکرات ہیں، اینڈ آف دی ڈے تو کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات ہی ہیں۔ دیکھیں نا، اسرائیل نے، امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ لڑی، درجن کے قریب اسلامی ممالک نے آدھا درجن سے زائد ساتھ دیا، پھر بھی مذاکرات ہوئے۔ کمزور سے بھی مذاکرات طاقتور کو کرنے پڑتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے گلگت بلتستان کو زیر کر لیا، الیکشن چوری کر لیا جیت کے، میرنگ بلوچ کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، بلوچستان کے اندر حالات جو ہیں وہ خراب تو ہے ہی ہیں، KPK کی صورتحال دیکھ لیں، میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ پنجاب والے تو ویسے بھی بولتے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، سندھ والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، سارے نہیں بیشتر۔ تو آزاد کشمیر کے لوگ باقی رہ گئے تھے جو ریئیکٹ کرتے ہیں، جو کھڑے ہو گئے ہیں، جو ڈٹ گئے ہیں، تو ان کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ باقیوں کی طرح ڈیل کرنے، لیکن یہاں پہ وہ فارمولہ کام نہیں کرے گا، چونکہ میں خود کشمیر النسل ہوں تو میں جانتا ہوں ہمارے جو وہاں کے رہنے والے باسی ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کس ذہنیت کے مالک ہیں اور کتنے دلیر اور باجرت ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کل اجلاس ہوا ہے جس میں کشمیر کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے، اور 10,000 دستخط پر برطانوی پارلیمان میں اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ رات کو دستخط 20,000 تک پہنچ گئے تھے، اور اب اس موضوع پر یورپین پارلیمان میں بھی اجلاس متوقع ہے۔ عالمی طور پر
बड़ा प्रेशर बन चुका है और ताहम अमेरिका की जानिब जहाँ तक अमेरिका और दीगर इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी अशीरबाद जो है वो मौजूद है, एक्शन कमेटी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ और ताकतवरों के साथ। तो देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या होती है। अब आ जाते हैं साहिबो, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी मस्तियों में है, लीडर जेल में है, जिसके नाम पे, जिसकी वजह से, जिसकी पार्टी से, जिसकी हैसियत से, जिसकी वैल्यू से ये वोट लेके आए। मैं यहाँ पे एक बात करने लगा हूँ, इसको तासब की निगाह से नहीं देखिएगा। जो बज़ाहिर सामने अफरीदी हैं मैं उनकी बात करने लगा हूँ। यही अफरीदी हैं, कैसा किरदार है आप जवाब दीजिए। शाहिद अफरीदी हैं, कैसा किरदार है, किसके साथ खड़े हैं, हक के साथ या बादल के साथ, जवाब दीजिए। शरियार अफरीदी हैं, किधर खड़े हैं, आप खुद से जवाब दीजिए। मैं कितने और अफरीदीज़ का नाम ले सकता हूँ। आप सोहेल अफरीदी हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन बताइए ये जो अफरीदी अब तक सामने आए ना, मैं उनकी बात करूँ, ये जितने भी हैं इनकी अगर आप बातें सुने तो पता चलता है ये नेल्सन मंडेला का भी अब्बा है। लेकिन अमली काम देखें, 0 + 0 = 0। अब इनका लीडर जेल में है और KPK वाले क्या कर रहे हैं जी, हमें ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, हम हर गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस में जाके ठहरेंगे। बच्चों जाओ ठहरो, वहाँ लगेंगे कैमरे, आपकी फैमिलीज ठहरेंगी, और आपके खिलाफ कोई बात करेगा तो पता नहीं ये सज़ा होगी, और पता नहीं कितने फीसद मराहत बढ़ा ली उन्होंने। तो किसके लिए काम किया जी इन्होंने? अपोजिशन के MPA और हुकूमत के शामिल जो MPA हैं उनके लिए। सारे मिल बांट के खाओ। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम MPAs और उनकी बेगमात के लिए ग्रीन पासपोर्ट का कानून पास किया है। ब्लू नहीं, ग्रीन तो खैर पहले से था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान क़यादत और वज़ीर आला पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। याद रहे, इन्हें इंसाफियन को कहा जाता रहा कि ये कल्ट है, ये ऐसा कल्ट है जो अपनी क़यादत भी गलत करे तो उसको भी नहीं छोड़ते। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत इसहाक डार की फैमिली के लोगों पर अगवा और जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा, जिससे मुल्क भर में नून लीग के कारकुनान दिफा करते नज़र आए। है ना तब्दीली? यानी कि तहरीक इंसाफ ने जो बिल पास किया, जो अशराफिया की मराहत ली, उसके ऊपर साहिबो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, जिसको कल्ट कहते हैं, उन्होंने तनकीद की और जायज़ तनकीद की। दूसरी जानिब नून लीग के ऊपर जिनसी हरासगी के सारे तशद्दुद के इल्ज़ाम लगे और नून लीग के लोग गलत को भी उसका दिफा करते रहे। सही का तो दिफा करना लाजम है, तो एक बड़ा फ़र्क है ना। अब सोहेल अफरीदी ने बिल पास करवा कर गलत किया, जितना गलत मरीम नवाज़ का जहाज़ लेना था उतना ही गलत ये बिल पास करना था। तो KP में गंदम के बुरान की वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। वो शख्स जो चाय के साथ दूसरा बिस्किट नहीं देता था, इमरान खान, 5 रुपये टैक्स से बचने का फैसला कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को शर्म आनी चाहिए। फलक जावेद की अदालत पेशी के मौके पर ये गुफ्तगू की गई। तो मैंने अफरीदियों का जिक्र किया, मुझे इन तमाम अफरीदियों में से बताएं कि बुला के बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, नेल्सन मंडेला लगते हैं। अमली काम देखें तो ये देख लीजिए, लीडर जेल में है। फिर जो बहनें हैं उन्होंने कहा अब आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीट मूवमेंट भी हम चला लेंगी, सारा कुछ हम कर लेंगी, आप अपनी मराहत में इजाफा कीजिए, आप ब्लू, ग्रीन और रेड और जो पासपोर्ट ले सकते हैं वो लीजिए, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में ठहरिए, बिजली, पानी और पेट्रोल पहले से मुफ्त है, दुनिया में अपने लिए मीठी जन्नत बना लें। खान साहब जेल में हैं, ज़िंदगी रही, अल्लाह ने साथ दिया, अवाम ने साथ दिया, तो वो तमाम MPAs को भी देख लेंगे, MNAs को भी देख लेंगे। लेकिन वो शख्स जेल में बैठ के अपने हिस्से की जदोजहद जारी रखे हुए है, तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है, मज़ीद भी कर लेगा, गर्क हो जाएगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन ऐसी डील नहीं करेगा जिसकी वजह से उसकी कौम को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ज़ात का मामला होता तो कब की डील करके बैठ जाए ना, बनी गाला, दुनिया में कहीं और आ जाए ना। चैरिटी का काम तो इमरान खान फिर भी कर सकते हैं, कह देना मैं सियासत छोड़ देता हूँ, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर रहे। कोई अना का मसला नहीं है, वो कहते हैं जितनी मैंने स्ट्रगल की है, ज़िंदगी छोटी सी है, जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है और मैं आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन बदले में जो उनकी पार्टी है वो क्या कर रही है, सारा अहवाल आपके सामने रखा है। तो अपना ख्याल रखिएगा साहिब, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आज के दूसरे एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।